हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 हिंदी बाल महाभारत कथा से चैप्टर 18 भीम और हनुमान। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, क्योंकि वो लोग चौसर के खेल में हार चुके थे। वो लोग वन में रह रहे थे और उसके बाद वहाँ क्या हुआ, आइए जानते हैं। मौसम सुहावना था, बहुत अच्छा मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी पर जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूं, मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए लेटा हुआ हूं। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया। एक बंदर मनुष्य की तरह किस तरह से भीमसेन से कह रहा था कि तुमने आकर उसको क्यों जगाया, इस बात पर भीमसेन को बड़ा गुस्सा आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूं? मैं कुरु वंश का वीर कुंती का बेटा हूं। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूं, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूं। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। अगर तुम्हें जाना है तो तुम मेरे ऊपर से जा सकते हो। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें भी एक छलांग में लाकर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र लांघ गया था? भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। जब भीमसेन ने कड़क कर कहा कि तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते हो, मुझे रास्ता दो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो इस पर बंदर ने बड़े ही करुण स्वर में कहा। उसने कहा कि हे वीर, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, शांत हो जाओ। और अगर तुम ऐसा समझते हो कि मुझे लांघना अनुचित है तो तुम मेरी पूंछ को एक साइड हटा दो और यहाँ से चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उसे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे। भीम ने जब उस बंदर की पूंछ उठाने की कोशिश की तो वह उसको हिला ही नहीं पाया। तो उसको उठाकर साइड कैसे करता, एक तरफ कैसे करता? उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह क्या बात है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, अपनी पूरी ताकत लगा दी, किंतु पूंछ वैसी की वैसी धरी रही। वह पूंछ को हिला ही नहीं पाया। भीम बड़ा लज्जित हुआ। उसका गर्व चूर हो गया, क्योंकि भीम अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानता था। आज वो एक बंदर की पूंछ भी नहीं हिला पाया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा, उसे बड़ा ही आश्चर्य होने लगा
कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। भीम से जो भी ज्यादा ताकतवर होता था, उनके लिए भीम के मन में बड़ा आदर भाव था। वह नम्र हो गया, बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूं। तब भीम ने कहा, वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हनुमान जी को मारुति के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा। विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। जैसे ही उसने फूल देखे, उसे याद आया कि वो जंगल में क्यों आया है। वो द्रौपदी के लिए फूल तोड़ने आया था। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला और बहुत जल्दी आश्रम की ओर लौट गया। ऐसे भीम को जंगल में हनुमान जी के दर्शन हुए। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।